आचार संहिता का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि कटिहार में मतदाताओं के लिए 2154 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। वहीं दिव्यांग एवं वृद्धजनों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर जैसा कि आपको बताया गया कि आज डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 28 मार्च को, उसके आलोक में आज से प्रतिदिन पब्लिक हॉलिडे को छोड़कर नाम निर्देशन दाखिल करने का अंतिम तिथि है 4 अप्रैल 2024 11 बजे से 3 बजे तक, जो कि जिला पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में आरओ को या डेजिग्नेटेड एआरओ जो कि जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं उनको दिया जा सकता है। समीक्षा का तिथि है 5 अप्रैल 2024, जो कि 5 अप्रैल 2024 को 11 बजे प्रारंभ होगी। अभ्यर्थिता वापसी का अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2024 और मतदान का तिथि है 26 अप्रैल 2024। पहला दिन था क्या तुमने सर जो बूथ और चुनाव में जो मॉडल बूथ बनाया था जैसा कि आपको बताया गया कि जिला में 2151 मूल मतदान केंद्र और 3 सहायक मतदान केंद्र ऑक्सिलरी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2154 मतदान केंद्र प्रति विधानसभा में एक पीडब्ल्यूडी मैनेज, एक वुमेन मैनेज और एक यूथ मैनेज बूथ भी निर्माण कराया जाएगा, जिनको मॉडल बूथ के रूप में भी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाओं के अतिरिक्त मॉडल बूथ के रूप में अन्य व्यवस्थाएं भी रहेंगी और साथ ही सभी प्रकार के मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर, रैंप, शौचालय, बिजली, पानी, शेड एवं अन्य जितने भी बेसिक कम्युनिटीज़ है अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के तहत सभी मतदान केंद्रों पर दिया जाएगा। सर आदर्श आचार संहिता को लेकर अब तक कितने मामले आए हैं? आदर्श आचार संहिता के तहत जिला में अभी तक 2 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। जितने भी पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे या बिना परमिशन के निजी संपत्ति पे थे, उन पर ड्राइव चलाकर जैसे ही प्रेस नोट लगा था उसके 24 घंटे में, 48 घंटे में और 72 घंटे में कार्रवाई किया गया था और उसके बाद डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के तहत और एमसीसी के वायलेशन के तहत 2 एफआईआर वर्तमान में दर्ज किया गया। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? सभी मतदाताओं से अपील करेंगे कि 26 अप्रैल 2024 को आपके ज़िला में मतदान है, 11 कटिहार लोकसभा क्षेत्र का, हम साथ ही पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र का। सभी मतदाता बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जिनका मतदाता सूची में नाम है, इलेक्टोरल रोल में नाम है, वो लोग मतदान केंद्र पर कौन से मतदान केंद्र पर उनका नाम है अभी से सभी लोग देख लें और सभी लोग जो भी उनका डेजिग्नेटेड मतदान केंद्र है उन पर इस तिथि को 26 अप्रैल 2024 की तिथि को मताधिकार का सभी लोग अवश्य प्रयोग करें। कटिहार जिला का हमेशा से वोटिंग टर्नआउट रेशो अच्छा रहा है। पिछली बार भी हम लोग राज्य स्तर में अव्वल पर रहे हैं। हम लोग इस बार उम्मीद करेंगे कि सभी जितने भी हम लोग के मतदाता हैं अपने मताधिकार का पूरी तरह प्रयोग करेंगे और इस बार हम लोग न केवल राज्य में बल्कि देश में भी वीटीआर के मामले में अव्वल रहेंगे। कितने मतदान केंद्र सर? जैसा कि आपको बताया गया, जिला में 2154 वर्तमान में मतदान केंद्र हैं, जिनमें 2151 मूल मतदान केंद्र और 3 सहायक मतदान केंद्र। जैसा कि आपको बताया गया कि पोस्टल बैलेट की सुविधा कार्मिक जो कि विभिन्न प्रकार के चुनाव के कार्यों में लगे हुए रहते हैं, स्वीपर, क्लीनर, ड्राइवर्स, पुलिस पर्सनल्स, इनके अतिरिक्त एब्सेंटी वोटर्स इन कैटेगरी में होते हैं, जिसके तहत विभिन्न कैटेगरीज के लोगों को प्रपत्र 12D के तहत आवेदन करना होता है। उस विहित प्रपत्र में आवेदन देने के पश्चात अगर उनके सभी प्रकार के कागजात उनके साथ में संलग्न होते हैं और उसका वेरिफिकेशन भी साथ में बीएलओ और सेक्टर ऑफिसर्स के द्वारा किया जाता है, उसके आधार पर पोस्टल बैलेट उसमें इश्यू होता है और जिनके द्वारा पोस्टल बैलेट की सुविधा उपयोग किया जाता है वो फिर मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपके माध्यम से ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि जो भी लोग प्रपत्र 12D की सुविधा लेना चाहते हैं, वास्तव में इस प्रकार के 85+ के मतदाता हैं या बेड रिडन हैं, उनके लिए ये सुविधा है। उन लोगों को सभी संबंधित साक्ष्य के साथ अपना सह समय
नोटिफिकेशन के 5 दिन का जो समय है उसके अंदर अपना आवेदन देना चाहिए प्रपत्र 12D में। उन्हीं को केवल पोस्टल बैलेट का सुविधा एक्सटेंड किया जाता है और जिनको पोस्टल बैलेट का सुविधा एक्सटेंड किया जाता है उनको फिर वही सुविधा के तहत प्रपत्र 13A, 13B, 13C, 13D एवं अन्य सभी प्रकार की प्रक्रिया पूरा करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करना होता है। मतदान केंद्र को 26 अप्रैल को जो मतदान होगा उसको फिर वो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए सभी लोग जो भी इस प्रकार का प्रपत्र भर रहे हैं उनको ये जानकारी में होना चाहिए और साथ ही जानकारी के साथ किस प्रकार से उनको मताधिकार का उपयोग करना है वो सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस भी उनको लगातार BLO के माध्यम से और सेक्टर ऑफिसर्स के माध्यम से प्रचारित कराया जा रहा है। कितनी राशि सर निर्धारित की गई है इस पर, कितनी राशि प्रत्याशियों के लिए? नामांकन के लिए जैसा कि आपको बताया गया कि आपके यहाँ पे सामान्य सीट है, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 25,000 रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 12,500 रुपये का नामांकन शुल्क निर्धारित है। आज पहला दिन क्या कोई नामांकन हुआ? वर्तमान में कोई भी नामांकन आज प्राप्त नहीं हुआ है। आज की तिथि में 0 नामांकन प्राप्त हुआ है। साथ ही आपको जानकारी देना चाहेंगे माननीय आयोग की ओर से डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट्स या डिस्क्वालीफाइड पर्सन्स का सूची भी प्राप्त हुआ है, क्योंकि पूर्व में निर्वाचन के प्रक्रिया में जिनके द्वारा आयोग के दिशा निर्देश का पालन नहीं किया गया है या एक्सपेंडिचर से संबंधित चीज़ों का पालन नहीं किया गया है, उनके विभिन्न प्रकार की कार्रवाई उसमें किया जाता है। साथ ही RPA एक्ट की विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत सेक्शन 8, सेक्शन 8A, सेक्शन 9, सेक्शन 10 इस प्रकार के विभिन्न सेक्शंस के तहत जो कार्रवाई किया जाता है उसके आधार पर डिस्क्वालीफाइड पर्सन्स का भी आयोग के द्वारा सूची प्रदान किया गया है। वर्तमान में जानकारी प्राप्त हुआ है कि प्राणपुर के तहत हसन मोहम्मद अहमद इनका इस सूची में वर्तमान में नाम परिलक्षित है, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10A के तहत निर्हरित व्यक्तियों की सूची है। इसके अतिरिक्त 63 कटिहार में अशोक कुमार भगत, मनिहारी में अरुण उराव, मनिहारी में श्री शिव नारायण ओरांव, बरारी में नसीम अख्तर, कदवा में मीनू कुमारी, बलरामपुर में मुनव्वर हुसैन, बलरामपुर में श्री शकीर आलम। इसी प्रकार समय समय पर ये सूची माननीय आयोग के द्वारा सर्कुलेट आगे भी किया जाएगा। जो भी इस प्रकार के डिस्क्वालीफाइड निर्धारित व्यक्ति हैं जो कि पास्ट में RPA एक्ट के सुसंगत धाराओं का अनुपालन नहीं किए हैं, उनके बारे में भी आपके माध्यम से सभी को जानकारी देना चाहेंगे। धन्यवाद। चुनाव को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो माननीय भारतीय निर्वाचन आयोग के जो SOP है उसके तहत प्रत्येक बूथ पर जो भी सुरक्षा का जो मानक है उसके अनुसार जो है फोर्स की व्यवस्था की गई है। उसका कैलकुलेशन जो है कर लिया गया है। अभी टोटल ज़िले में 402 वैध टोलों का निर्धारण किया गया है, जो हमारे लोकल लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा किया गया है। और उन वैध टोलों में लगभग 3000 जो ट्रबल मेकर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिन पर प्रिवेंटिव एक्शंस एवं जो अदर एक्शंस होते हैं वो सारे एक्शंस हम लोग ले रहे हैं। जो पैरामिलिट्री की जो फोर्स की जहाँ तक बात है, हमें 3 और कंपनी जो है वो प्राप्त हुई है। जो वैध टोले हैं वहाँ पर एरिया डोमिनेशन के लिए है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए है, वहाँ के लोगों के अंदर एक विश्वास दिलाना, अगर उनके कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो उसको हम लोग जो है दूर कर रहे हैं। और आज के डेट में हम खुद जो है आज अहमदाबाद थाना क्षेत्र गए थे और वहाँ पर कुछ वैध टोलों का भ्रमण भी किया, वहाँ पे लोगों से भी बात की गई। तो ये सारा मेजर्स जो है हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो चल रहा है, थाने के स्तर से चल रहा है। सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, हमारे जो CO हैं, BDO हैं, SDO हैं, SDPO हैं, वो सभी लोगों के स्तर से हो रहा है और हम लोग खुद भी जो है जाकर देख रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको हम लोग शांतिपूर्वक संपन्न करेंगे।